स्वागत है आप सबका आर्यस हिंदी एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युगीन कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। जगन्नाथ जी का जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था। हरियाणा के प्रसिद्ध नगर पानीपत के निकट सफीदे नामक कस्बे में हुआ था। और इनकी माता का क्या नाम था? माया देवी। इनकी माता का नाम माया देवी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह खड़ी बोली के ब्रजभाषा के सबसे बड़े कवि थे। यह खड़ी बोली के ब्रजभाषा के सबसे बड़े कवि थे। यह किसका कथन है? नंद दुलारे बाजपेयी जी का है। इन्होंने रत्नाकर जी को कहा कि ये खड़ी बोली ब्रजभाषा के सबसे बड़े कवि है। इनके पिता पुरुषोत्तम हरिश्चंद्र के अतरंग के मित्र थे। क्या थे? अतरंग के मित्र थे। इन्हें हिंदी कविता के साथ साथ उर्दू फारसी का भी अच्छा ज्ञान था। रत्नाकर का उपनाम रत्नाकर तत्कालीन समय के उनके काव्यगुरु सरदार कवि ने दिया था। जैसे प्रश्न हो सकता है कि रत्नाकर का उपनाम रत्नाकर उनको किसने दिया था? तो उनके काव्यगुरु सरदार कवि ने उनको उपनाम दिया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपने जीवन में मासिक पत्रिका भी निकाली थी। मासिक पत्रिका निकाली थी और वो कौन सी पत्रिका निकाली थी? कौन सी पत्रिका निकाली थी? सुधा निधि। कौन सी पत्रिका निकाली थी? साहित्य सुधा निधि। ये कई बार एग्जाम में आया है और हो सकता है कि पूछा भी जाए, तो इसको आप मोस्ट लगा लीजिएगा। आरंभ में ये उर्दू में कविता करने के लिए जैकी उपनाम का प्रयोग करते थे, जो बाद में हिंदी में प्रयुक्त किए गए। रत्नाकर के प्रारंभिक गुरु का नाम नवनीत चतुर्वेदी है। इनके प्रारंभिक गुरु का क्या नाम था? नवनीत चतुर्वेदी। जैसे प्रश्न हो सकता है कि उर्दू में जब ये कविता करते थे तो किस उपनाम का प्रयोग करते थे? तो जकी उपनाम का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? जकी उपनाम का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी विद्वान कॉब के इनकी एक रचना थी एसे ऑन क्रिटिसिज्म। इन्होंने रोला छंद में इसका अनुवाद किया। किस शीर्षक से? समालोचना शीर्षक से इसका अनुवाद किया। जैसे प्रश्न हो सकता है कि समालोचना दर्श शीर्षक से किसने रोला छंद में अनुवाद किया था और किसकी रचना था? तो अंग्रेजी के विद्वान कॉब थे, उनकी रचना थी एसे ऑन क्रिटिसिज्म। उसी का अनुवाद इन्होंने समालोचना दर्श शीर्षक से किया था। चलिए देखते हैं रत्नाकर जी की प्रमुख रचनाएं। पहली रचना की कौन सी है? उद्धव शतक। इसमें कितने कवित्व थे? 118 कवित्व हैं। जैसे प्रश्न बन सकता है कि उद्धव शतक में कितने कवित्व हैं? तो 118 कवित्व हैं। श्रृंगार लहरी, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें कितने कवित्व हैं? तो 52 कवित्व छंद हैं। कल काशी, ये रोला छंद में लिखित रचना है। किस छंद में है? तो रोला छंद में। इस रचना में वर्णन क्या है? काशी की महिमा का वर्णन किया गया है। जैसे प्रश्न हो सकता है कि जगन्नाथ जी की किस रचना में काशी की महिमा का वर्णन है? तो कल काशी में। हिंडोला, ये भी रोला छंद में आध्यात्मिक श्रृंगारिक वर्णन है। ये श्रृंगारिक का शब्द लिखा है, श्रृंगारिक वर्णन है। हिंडोला में क्या है? रोला छंद में लिखा है और ये आध्यात्मिक श्रृंगारिक इसमें वर्णन है। गंगावतरण, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। वीराष्टक, ये भी महत्वपूर्ण रचना इनकी। रत्नाष्टक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र, ये इनकी मोस्ट रचना है। इसमें कितने सर्ग है? जैसे प्रश्न हो सकता है कि रत्नाकर जी की रचना हरिश्चंद्र में कितने सर्ग हैं? तो 4 सर्ग हैं। और यह कैसा काव्य है? तो ये प्रबंधात्मक काव्य है। हरिश्चंद्र की जो रचना है उसकी 4 सर्ग है और ये प्रबंधात्मक काव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रमर गीत परंपरा का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या मिलता है? भ्रमर गीत परंपरा का उल्लेख मिलता है। किससे मिलता है? तो हरिश्चंद्र में। उद्धव शतक में, इसमें मिलता है उद्धव शतक में
118 छंदों को निरूपित किया गया है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि रत्नाकर की किस रचना में 100 छंदों को निरूपित किया गया है, तो उद्धव शतक में। रत्नाकर के साथ साथ सत्यनारायण कवि रत्न मात्र 2 ऐसे कवि थे जो परंपरागत रीति शैलियों में काव्य रचना करते थे। आगे बढ़ते हैं। रत्नाकर की कृति गंगावतरण की रचना गंगावतरण कैसा काव्य है, तो प्रबंध काव्य। कैसा काव्य है, तो प्रबंध काव्य है। गंगावतरण इनका प्रबंध काव्य है। जैसे प्रश्न बन सकता है कि रत्नाकर जी की रचना जो गंगावतरण है किस प्रकार का काव्य है, तो वो गंगावतरण का तो प्रबंध काव्य है, जिसमें जिसमें 13 सर्गों में कथा को विभाजित किया गया है। गंगावतरण को कितने सर्गों में विभाजित किया गया है, तो 13 सर्गों में। गंगावतरण को 13 सर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे प्रश्न हो सकता है कि गंगावतरण एक प्रबंध काव्य है, उसको कितने भागों में या कितने सर्गों में विभाजित किया गया है, तो 13 सर्गों में। इसका कथानक क्या है, पौराणिक है। इस रचना का आरंभ जगन्नाथ जी ने गंगा, सरस्वती और गणेश वंदना से की है। किससे की है, गंगा, सरस्वती और गणेश वंदना से की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा संपादित रत्नाकर बिहारी सतसई का विदग्धता ये गलत लिखा है, वैज्ञदग्धता, ये चीज़ सुन नहीं पा रहे हैं, ये गलत। वैज्ञदग्धता पूर्ण टीका प्रमाणित सहित संस्करण है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कविकुल कंठाभरण, दिन प्रकाश, हमीरहट आदि का भी संपादन कर प्रकाशित करवाया। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखते हैं कौन कौन सी हैं। नंद और यशोमती के प्रेम पगे, पालन की लाड भरे, लालन की लालच लगावती। रूप रस पीवत आघात न हो जो तब, सोई अब आंसू हवे उबरी किरबो करे। जैसे पंक्ति देख के पूछ सकते हैं कि ये किसकी पंक्ति है, तो रत्नाकर जी की है। किसकी पंक्ति देखते हैं। भेजे मन भवन के उद्धव के आवन के, सुधि बज गावन में पावनी जब लगी। भेजे मन भवन के उद्धव के आवन के, सुधि बजे गावन में पावनी जब लगी। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है, उसको नोट कर लीजिएगा। दीन दशा देखी ब्रज बालन की उद्धव की, गरीबों गुमान ज्ञान गौरव घुटने से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी पंक्ति इस बात कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शुक्ल जी का कथन क्या है। कवियों की टक्कर में होती थी साहित्य और ब्रज भाषा में।
इन्होंने क्या कहा है, कवियों के टक्कर में होती थी साहित्य और ब्रज भाषा में। यह कथन किसके लिए है, तो रत्नाकर जी के लिए है। किसके लिए है, जैसे ये पंक्ति देखिए पूछ सकता है कि यह पंक्ति किसके लिए शुक्ल जी ने कहा है, तो कवियों के टक्कर में होती थी साहित्य और ब्रजभाषा में इनका वर्णन। तो ये शुक्ल जी का कथन है और किसके लिए इन्होंने कहा है, रत्नाकर जी के लिए, रत्नाकर जी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ दास ने निरंकुशता निदर्शन शीर्षक से लेख माला लिखा। इन्होंने, जगन्नाथ दास ने क्या लिखा था, निरंकुशता निदर्शन शीर्षक से लेख माला लिखा था, जो भारत मित्र में कोलकाता से प्रकाशित होता था। आगे देखते हैं। इन्होंने महाकवि बिहारी की जीवनी शुंगवंश का नया अभिलेख रोला छंद में लिखा है। इनके ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ब्रजभाषा का ऐसे प्रश्न समझ सकता है कि ब्रजभाषा का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो जगन्नाथ को। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो पुरुषोत्तम दास को। खड़ी बोली का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो महावीर को। कभी कभी ये एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है तो कन्फ्यूजन बना रहता है, इसलिए साइड में एक टॉपिक इसको नोट कर लीजिएगा। ब्रजभाषा का प्रहरी जगन्नाथ, हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास, खड़ी बोली का प्रहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी।